लक्षण, सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण आत्मनिवेदन। निरंतर भगवान के साथ हम अपने आप को समर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें, उनसे हृदय में अपने आप को उनके रोज सुबह उठ करके, हे ठाकुर मैं आपका दास हूँ, निरंतर यही भावना मेरे हृदय में बनी रहे। मैं आपका शरणागत हूँ, जो भी आप मुझसे करना चाहते हैं करा लीजिए, मेरी कोई पोजीशन ही नहीं है, मैं तो केवल आपका हूँ। मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, विशेषकर आप मेरे हैं। हाँ। और मैं चाहे अच्छा, चाहे बुरा, चाहे गलत, चाहे सही, जो आप मुझसे करना चाहता वही मुझसे कराइए, मैं आपकी शरणागत हूँ। गुप्त रूप से वर्ण अर्थात अपने जो स्क्रिप्ट्स है, जो विशेष रूप से, हाँ, व्हाट इज गुप्त रूप से वर्ण? एक्सेप्टेंस, व्हाट इज इट? डेडिकेशन ऑफ सेल्फ, एक्सेप्टेंस ऑफ लॉर्ड एज वन इज ओनली मेंटेनर कहा गया। श्री कृष्णा faith that Krishna will protect me। अगली लाइन का अवश्य राक्षी बे कृष्ण विश्वास पालन। व्हाट इज गुप्त रूप से वर्ण? एक्चुअल मीनिंग एनीवन नो? बंगला शब्द जो अवश्य राक्षी बे कृष्ण, प्रभु जी पालन पोषण करना। गुप्त रूप से वर्ण, yeah, I think so. That is what it looks like by the translation. गुप्त रूप से वर्ण, right? Acceptance of Lord as one's only maintainer. That is what it means here. Dedication of self, acceptance of Lord as maintainer, faith that Krishna will surely protect me. Yeah, भगवान मेरा रक्षण करेंगे। That is called गुप्त रूप से वर्ण। And अवश्य राक्षी वो कृष्ण, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। That is there. कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। विश्वास पालन, मेरा पालन करेंगे। ये विश्वास भगवान के चरणों में कि मुझे जो शरणागति है, जो भक्त शरणागत है, उसके अंदर ये सारे लक्षण आते हैं। वह दैन्य रहता है, वो निरंतर भगवान से प्रार्थना करता है, आत्मनिवेदन करता है। ये विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, वही मेरे पालक है और मेरा दूसरा कोई पालक नहीं है। मेरा खुद का सामर्थ्य, मेरा खुद का धन, मेरा खुद का बल, मेरा खुद की विद्या बुद्धि, ऑफिस बिजनेस धन, कुछ मेरा रक्षा नहीं कर सकता, केवल भगवान मेरी रक्षा कर सकते हैं। सब कुछ उन्हीं के द्वारा चल रहा है, मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूँ, ये उनके हृदय में विश्वास रहता है। और वो पालन करने वाले हैं, वही सब कुछ करने वाले हैं। इसलिए भक्ति अनुकूल मात्र करी न स्वीकार। जो भक्ति के अनुकूल वस्तुएं हैं उनको स्वीकार करेंगे, और भक्ति के प्रतिकूल जो वस्तुएं हैं उनको रिजेक्ट करेंगे। इसको बोलते हैं षडंग शरणागति हुई बेजहार। जिनके पास इस प्रकार की शरणागति है, जो इस प्रकार से भगवान के शरणागत हुए हैं, गुरुदेव के शरणागत हुए हैं, वैष्णव के शरणागत हुए हैं, उन्हीं की प्रार्थना भगवान सुनते हैं। तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, रूप सनातन पदे दंते तृणधरी। रूप सनातन के चरणों में मैं दांतों में एक घास लेकर के, घास का तिनका लेकर के, अर्थात मैं बड़ा ही विनम्र भाव रख करके भक्तिविनोद ठाकुर उनके चरणों को पकड़ रहे हैं। और रोते रोते कहते हैं, कांदिया कांदिया मीन्स रोते रोते, कांदियान कांदिया कहे अमी तो अदम। मैं तो अदम हूं, मैं तो दुष्ट हूं, मुझे शरणागति सिखाओ, मुझे शरणागत बनाओ, मैं शरणागत नहीं हूं। और शरणागत बना करके मुझे उत्तम करो। बी प्लीज मेक मी बेस्ट ऑफ द मैन बाय टीचिंग द वेज ऑफ शरणागति। तो भक्तिविनोद ठाकुर तो भगवान के नित्य पारकर है, उनके शुद्ध भक्त है, भगवान के धाम से आए हैं, परंतु हम सब भक्तों को सिखा रहे हैं कि शरणागति किसको कहते हैं। ये प्रार्थना हमको भगवान से करनी है, गुरु वैष्णव से करनी है, तभी जाकर के हम शरणागत हो पाएंगे। अन्यथा हम बाहर से तो दिखाएंगे हम शरणागत है, हमने गुरु धारण किया, हमने सेवा कर रहे हैं, पर अगर ये गुण हमारे अंदर नहीं आएंगे तो फिर शरणागति नहीं होगी। तो आगे बढ़ने से पहले परमाराध्य गुरुदेव नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पण करते हैं, उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात हमारी चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद क्या कर दीक्षा इंस्टाग्राम भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। रूपानुग चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं।
एकत्रित भक्त वृंद, आज वैष्णव सभा में आए आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत, प्रणाम। चंद्रकांता दीदी दंडवत, जबश्री दीदी, दीप्तोषी दीदी, हिमानी दीदी, मुकेश प्रभु, प्रतिभा दीदी, प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। समर्थ प्रभु दंडवत, हरे शिवानी कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दीदी सुमन प्रभु, सुमित प्रभु, शिवियो भट्टाचार्य प्रभु जी, आपको दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। सब अपना आशीर्वाद बनाए रखे ताकि हम प्रभु शुभदा जो ज्वाइन किए हैं वो मेरे साथ रिसेंटली, हाँ वो मेरे साथ रिसेंटली नवद्वीप गए थे। वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड। और सब कुछ दर्शन करके आए थे, तो मैंने अभी मतलब जस्ट अभी उनको लिंक भेजा तो उन्होंने ज्वाइन किया। ठीक है, एकदम नया है, भक्ति में नए हैं एकदम। वेरी गुड। नई बात हुई थोड़ी सी मेरी, सुमित प्रभु के बाद वही ज्वाइन किए, तो थोड़ा सा बात किए मैंने। क्या नाम है उनको? सुबो प्रभु बोलो उनको, सुबो या सुबो? हाँ सुबो। तो सुबो प्रभु जी, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। थोड़ा सा टॉपिक, ऑलरेडी हम एक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है माधुरी कादम्बनी। तो टॉपिक ऑलरेडी इज लिटिल बिट एडवांस्ड। वो हम 7वें चैप्टर में, 6ठे चैप्टर में प्रवेश कर चुके हैं, 7वें चैप्टर में प्रोबेबली। सो थोड़ा सा समझ आने में थोड़ा सा कष्ट अगर हो सकता है तो आप प्रश्न जरूर पूछिएगा, बट आई थिंक विद इन 2 to 3 days आपको पूरा बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा और आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। सो नथिंग टू वरी, जस्ट आप बस समय निकाल करके थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो ये कवर हो जाएगा। तो विल ट्राई टू सी हाउ मच can we revise it quickly, which looks difficult but still we will try. Okay, so आज का टॉपिक का विषय क्या है? Anyone know it? What is the topic today? माधुरी कादम्बनी सप्तम पुष्टि। Very nice. So what is bhav? What is प्रभु जी, मूड और फीलिंग बोल सकते हैं। मूड और फीलिंग, किस प्रकार की फीलिंग? मतलब भक्ति, here we are talking about भक्ति, तो भगवान के प्रति हमारा इमोशन डेवलप हो जाना। Very nice. So what is the difference between रुचि, आसक्ति and भाव? प्रभु जी, भाव में तीनों गुण। आसक्ति is attachment, भाव is I mean a constant feeling, emotion। वो ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो ये भाव जो है ये भक्ति का कौन सा स्टेज पे हमको मिलता है? ये कौन सी सीढ़ी है? कौन सी सीढ़ी है भाव इस भक्ति भजन के क्रम में? 8th। तो what are the steps? श्रद्धा, साधु संग, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव। वेरी गुड। श्रुति दीदी तो बड़ा फास्ट प्रोग्रेस पर फटाफट बोल रहे हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप श्रुति दीदी? श्रद्धा। श्रद्धा। सेकंड स्टेप? साधु संग। वेरी गुड। थर्ड स्टेप? निष्ठा। भजन क्रिया। साधु संघ के बाद हम क्या करेंगे? सीधा निष्ठा में पहुंच जाएंगे साधु संघ से? बस क्या? अच्छा, ओके, भजन क्रिया प्रभु जी। प्रॉब्लम। साधु संघ के बाद क्या होगा? साधु का संग मिल गया तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे प्रैक्टिकली? जब जीवन में हमारी थोड़ी सी श्रद्धा होती, जैसे अभी हमारे पास शिवो प्रभु आज जुड़े, और जैसे सुमन प्रभु बोल रहे हैं हम मायापुर गए थे तो अभी पहली बार आ रहे हैं। तो ये क्यों आ रहे हैं इस कथा में? आधा एक अपना दुकान बंद करके बिजनेस में ऑफ करके 1 घंटा यहाँ पर बैठ रहे हैं। क्यों बैठ रहे हैं? कोई टीवी देख सकते हैं, कोई घूम फिर सकते हैं। श्रद्धा की वजह से। श्रद्धा, उनको श्रद्धा है। किसमें श्रद्धा है? किसमें श्रद्धा है उनको? भगवत भक्ति में। भगवत भक्ति में श्रद्धा है, या उनको श्रद्धा सुमन प्रभु में है? सुमन प्रभु ने बोल दिया चलो ठीक है चले जाते हैं, आज कथा में बैठ जाते हैं ना।
या तो सुमन कुछ प्रभु के ऊपर विश्वास है मन कि ये तो जो मार्ग दिखा रहे हैं वो सही है, वेरी और उनके मन में भगवान के प्रति भी आस्था है, प्रेम है। श्रद्धा है। प्रेम तो भी बहुत दूर की बात है, श्रद्धा है। वेरी नाइस। प्रेम तो ये थोड़ा हमारा सा ज्यादा नहीं हो गया? हाँ ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा कैसे हो गया? आपने किसी को भक्त बनाया तो 50% 25% तो आपको कमीशन वैसे ही मिलने वाला है ना? 25% तो वैसे ही कमीशन है। हाँ, ये भक्ति उठाओ दोस्तूरी लोइबे आमी पूर्ण होइबे काम। दोस्तूरी मींस कमीशन, जस्ट ब्रिंगिंग समबॉडी बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। अपने पिता से जो दूर हुआ है, जंगल में भटक रहा है कोई व्यक्ति, उसको हाथ पकड़ के कोई अपने घर का रास्ता दिखा दे तो पिताजी तो सबसे अधिक प्रसन्न उसी पे होगा ना। मेरे बच्चे को जो मेरे घर पे वापस लेके आया, जो भटक रहा था, जो नहीं जानता था कहाँ मेरा घर है, कहाँ मैं सुख पा सकता हूँ, भूखा प्यासा, हाँ, कष्ट में यहाँ वहां भटक रहा था, पर उसका पिताजी एक बहुत बड़ा राजा है। महाराजा मतलब राजाओं का राजा, राजाधिराज महाराज, हाँ, श्री कृष्ण समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अखिलात्म भूतो, समस्त कारणों के कारण वो उनका पुत्र है, और यहाँ संसार में भटक रहा है बेचारा भूखा प्यासा, बिना सुख की तलाश में, पानी की तलाश में रेगिस्तान में भाग रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो भगवान की ओर किसी को मोड़े, भगवान उससे सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं, उसको विशेष कृपा मिलती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करे, वो चाहे बाद में उसको याद रखे न रखे, दैट डजंट मैटर, बट just because somebody has helped, Lord is always noted down his name in his diary. तो कुछ तो श्रद्धा होती है, इसलिए हम श्रद्धा है तो हम ये कथा में थोड़ा समय निकाल के सुनेंगे, या मंदिर जाएंगे या नवदीप जाएंगे, परिक्रमा जाएंगे, कुछ तो श्रद्धा होगी। बहुत सारे लोग अलग अलग कारणों से भी आते हैं, मगर थोड़ी बहुत श्रद्धा कुछ न कुछ होती है। तो ये श्रद्धा के कारण जब हम मंदिर जाते हैं, कथा में बैठते हैं, तो वहां पे क्या मिलता है हमको? साधु संग मिलता है। साधु संग मतलब व्हाट इज साधु संग? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ साधु संग? वैष्णवों का संग। हाँ, उसकी डेफिनेशन क्या? व्हाट इज संग? संग मतलब क्या होता है? उनके अनुगत्य में रहते हैं, उनके साथ में रहते हैं, उनका भजन कीर्तन सुनते हैं। वेरी नाइस। ये जो कभी कभार साधु के बड़े बड़े बाल होते हैं ना, देखा है? बहुत बड़ी बड़ी लटाएं होती है, जटाएं होती है साधुओं की। देखे जी। आपने ऐसे कोई साधु? हाँ जी। उनके साधु में नहाते भी ना थोड़ी जुएं भी हो जाती है। निरंतर साधु के बगल में ही बैठे रहते हैं। वो साधु संग करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या लगता है आप लोगों को? आपका कौन कैसी प्रभु जी, जुए ना इनके साथ बैठने वाले लोग? जुए जुए जो निरंतर उनके सर में बैठे हैं, निरंतर जब तक जिंदा हुए वही पैदा हुए, वही मर गए, उनका निरंतर संग किया। उन्होंने भी कुछ पूर्वजन्म में पुण्य किए होंगे, तभी उनके जटा में आ गए। तभी जटा में आ गए और उनका खून पी रहे हैं। So what is the symptom of sadhu sangha? What are the activities under sadhu sangha? शास्त्र के अनुसार साधु संघ क्या होता है? व्हाट इज साधु संघ? बताइए। जैसे भजन करता है, भजन करने वाला, करने वाला क्या? जिससे कथा विरक्ति सुनना, हो, प्रभु जी से। जो दुनिया से विरक्ति हो गए, साधु वो संघ किसको कहते हैं? संघ किसको कहते हैं? ये संघ कर रहा है, एसोसिएट करना। एसोसिएशन मतलब ट्रांसलेशन हो गया इंग्लिश शब्द। व्हाट इज द सिम्पटम ऑफ संघ? व्हाट आर द प्रभु जी उनसे एक्टिविटीज? अपनी कोहितम बात कहना, उनसे अपनी कोहितम बात सुनना, जो 6 अंगनी है उनसे, उनके साथ भोजन करवाना, जैसे हरि कथा सुनना उनसे, हरि कथा सुनना। अपने वेरी गुड। सुमन प्रभु उनके अनुगत्य में, गुरु के अनुगत्य में, या फिर जो सीनियर डेवोटीज है उनके अनुगत्य में हरि कथा श्रवण करना, हरि का नाम जप करना, और वो जैसे बोलेंगे उसी प्रकार से वैष्णव सेवा करना, भगवान का सेवा करना, कोई अपराध ना हो, कोई नामाभास ना हो, मतलब नाम अपराध ना हो, इस प्रकार से भगवान का भक्ति करना, इसी को ही साधु संघ कहते हैं। वेरी गुड। सुमित प्रभु आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं ना, फिर मैं नोट कर देता। यस, सो दैट इज व्हाट साधु, जैसे शिवानी दीदी ने बताया, साधु संघ के 6 लक्षण है।
6 सिम्टम्स, अगर शास्त्र डेफिनेशन दिया जाए संग किसको कहते हैं, कोई भी संग, इवन संसार में घर गृहस्थ में भी हम लोग मित्र परिवार से हम बोलते हैं हाँ जी संग कर रहे हैं, हम उनके संग में रहते हैं, मतलब क्या करते हैं। संग में 6 सिम्टम होते हैं, 6 चीजें उसमें होती है, जैसे बताया हमने सुना, जैसे रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं, व्हाट इज द श्लोक ऑफ उपदेश अमृत, एनीवन नो? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजते चैव भोजते चैव षड्विधा प्रीतिलक्षणम्। तो पहला हो गया ददाति, कुछ उनको गिफ्ट देंगे, किसी के घर जाएंगे, आपके लिए मैं लाया हूँ, लाई हूँ, वो आपके घर आएंगे, आपके लिए कुछ लेके आएंगे, आप उनके घर जाएंगे, कुछ देंगे तो वो भी आपको कुछ देंगे। देयर इज सम आदान प्रदान। ये गिफ्ट देना मतलब क्या है, अपने हृदय की भावनाओं को, अपने प्रेम को, अपने रेस्पेक्ट को उनके सामने प्रकट करना। दैट्स कॉल्ड ददाति, गिविंग। प्रतिगृह्णाति, एक्सेप्टिंग। व्हाट आर वी एक्सेप्टिंग? समथिंग, सम गिफ्ट, some chocolate, some prasad, some food, going to some hotel with someone. What is that? When we are giving, so when we are taking some food or giving some food. हम तो होटलों में नहीं जाते मगर प्रसाद पाते हैं, मतलब wherever, just an example. In material life में भी जब भी कोई किसी से मिलता है, अपने परिवार से, रिश्तेदारों से, शादी में जाते हैं, बर्थडे में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं। What is this? Is an token of love, token of appreciation, token of respect, giving something somebody. और वो व्यक्ति भी कुछ वापस दे देता है उसी समय में, तो कुछ दिन बाद। दैट इज व्हाई आई आल्सो रेस्पेक्ट यू, आई आल्सो लव यू, आई आल्सो केयर फॉर यू। तो ददाति प्रतिगृह्णाति, अगर ऐसा हो रहा तो मतलब संग हो रहा है। दूसरा बताया गया गुह्यमाख्याति प्रेषति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। गुह्यमाख्याति मतलब, गुह्य मतलब होता है सीक्रेट, गुह्य बातें। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, राजयोग भगवान गीता में कहते हैं, ये गुह्यम है, सीक्रेट है ये। सीक्रेट मतलब क्या है, अपने हृदय के जो सीक्रेट बातें हैं किसी के साथ शेयर करना। किसके साथ शेयर करेगा? जिसके साथ प्रीति होगी, जिसके साथ रेस्पेक्ट होगा, जिसके ऊपर विश्वास होगा, उसके साथ शेयर करेगा आपने अपने हृदय की बातों को। मतलब तभी वो उसका संग कर रहा है, अगर अपने हृदय को किसी के साथ कोई शेयर करता है। एंड प्रयश्चति, एंड ऑल्सो आस्किंग क्वेश्चंस, हम प्रश्न पूछते हैं, कुछ उनसे बात करते हैं, कुछ उनके बारे में जानना चाहते हैं, या उनको अपना कुछ विशेष कोई प्रॉब्लम है उनके साथ शेयर करके उसका सोल्यूशन क्या है भाई बता दो। साधारण दृष्टिकोण में भी, इट इज नॉट ओनली स्पिरिचुअल, इवन साधारण दृष्टिकोण में भी यही संग है। गुह्यमाख्याति प्रेषयति, अपने बातों, अपने हृदय की बातों को बताना, अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना, अपने ऑब्स्टेकल्स को, अपने इश्यूज को, और उनसे सोल्यूशन मांगना, और वो भी अपने प्रॉब्लम्स को आपके सामने शेयर करेंगे, आप अपने या कोई सजेशन देंगे। जो क्यों? क्योंकि ही सजाति एंड स्निग्धा। अब साधु संघ का लक्षण है, 2 होना चाहिए उसमें। एक तो वो सजातीय हो, सजाति मतलब आपकी ही जाति का होना चाहिए। अब आपकी जाति या मेरी जाति मतलब क्या, वो मतलब बंदर के साथ बंदर बैठेगा, बालू के साथ बालू बैठेगा, बंदर और बालू आपस में डिस्कस नहीं करेंगे कोई टॉपिक। एक ही जाति, हम सब मनुष्य जाति है, कम से कम मनुष्य तो होना ही चाहिए। उसके बाद थोड़ा और अंदर घुसेंगे मनुष्य में, तो फिर ठीक है, लड़की लड़की के साथ, माता माता के साथ ज्यादा शेयर कर सकती है, जो बातें में भी पुरुष के साथ नहीं कर सकते हैं, या पुरुष पुरुष के साथ कर सकता है, या जो अपने फिर क्लोज रिलेशनशिप, वहां पर और अधिक सीक्रेट बातें भी, अपने हृदय की बातें भी डिस्कस कर सकते हैं। तो वो एक ही जाति के, एक परिवार हो गए, एक जाति हो जाती है। उस जाति में वो लोग आराम से डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स, क्यों? वो एक ही परिवार के लोग हैं। कहते बाहर वालों को नहीं बताना है, क्यों? क्योंकि दूसरी जाति, सेपरेट जाति है। ये घर के अंदर की बात है, बाहर वालों से क्या डिस्कस करना है इसके बारे में। वाई? बिकॉज़ सेम जाति है, सेम कैटेगरी है, सेम लोग है। इस कॉल्ड सजातीय। सजातीय मीन्स हमारे वैष्णव जाति। हम सत्संग तभी होगा, साधु संग तभी कहलाया जाएगा, हमने वैष्णव का संग किया अगर वो सेम जाति का होगा, अर्थात वो सेम गौड़ीय वैष्णविज्म का होगा। He may be a Ramanuja Vaishnava also, okay, we can associate. He can be a Sri Vaishnava also, okay, we can associate. Nimbaditya also, we can associate. But Vaishnava should be there. I mean, उसमें से भी मेरा गौड़ीय वैष्णविज्म का, उसमें से भी और डीप जाएंगे तो मेरे अपने मठ का, उसमें से भी और डीप जाएंगे तो मेरे अपने गुरु के साथ थोड़ा और अधिक क्लोजनेस आती है। वाई? का सेम जाति है, सेम परिवार है, माय वेरी क्लोज ग्रुप बन जाता है फिर वो। एंड सजातीय होने के बाद अगर स्निग्ध ना हो, अगर उसको प्रीति ना हो, दोनों गुरु भाई एक ही गुरु के हैं पर एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से उनको नफरत है, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं,
बात ही नहीं करते एक दूसरे से, उसका अलग रास्ता है, इसका अलग रास्ता है. इट इज नॉट स्निग्धा. देयर इज नो लव. स्निग्धता मतलब प्रीति. देयर इज नो लव, देयर इज नो अटैचमेंट, देयर इज नो केयर फॉर ईच अदर. उसका एक रास्ता, उसका एक दूसरा रास्ता है. देन व्हाट विल हैपन? यू कैन नॉट गेट एसोसिएशन, बिकॉज प्रीति या सत्संग तभी होगा जब सजाती हो और स्निग्ध हो. कम से कम वैष्णव जाति का तो हो, कम से कम मनुष्य जाति का तो हो. और फिर तभी जाकर अगर स्निग्ध है, अगर सही प्रीति है मेरे प्रति उसको, या मुझे उसके प्रति प्रीति है, तब मैं उसके साथ अपने हृदय की बात शेयर करूंगा, या कोई प्रश्न उनसे पूछूंगा, या वो मुझसे कुछ पूछेंगे, तभी मैं शेयर करूंगा. बिकॉज इफ आई नो ही इज रियली लविंग एंड केयरिंग फॉर मी. अगर वो मेरे अंदर कोई दोष ढूंढने के लिए मेरे पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि मेरे अंदर ये दोष है, तो विल आई एवर शेयर माय प्रॉब्लम विद सच पर्सन? वेरी सिंपल थिंग. मेरे अंदर कोई दोष है, वो बोलेगा पूरे दुनिया को एडवर्टाइजमेंट करके इसको बदनाम कर देते हैं, तो क्या वो मेरा सजातीय स्निग्ध व्यक्ति है? नहीं है. तो मैं उसके साथ क्यों शेयर करूंगा? मैं उसके साथ शेयर नहीं करूंगा तो साधु संग, फिर वो संग नहीं हुआ. साधु संग तो छोड़ दो, वो संग नहीं हुआ. तो साधु संग में गुह्यम आख्याति प्रेषिति इज मस्ट. इफ वी आर, कई वक्त लोग मठ में आते हैं, कई सालों तक आते हैं, मगर अगर ये स्निग्धता नहीं रहती है, बहुत सालों के आने के बाद भी वो छूट जाते हैं. बहुत सालों के आने तक बाद भी उनको उसमें वहां पर अपनापन नहीं लगता है. वाई? बिकॉज देयर इज नो गुह्यम आख्याति, देयर इज नो प्रेषिति. आई नेवर थॉट दे आर माई ओन पीपल, और दे नेवर थॉट मी आई एम देयर ओन. दोनों साइड से कहीं से भी कुछ, दोनों साइड से एक साइड से भी गैप होगा तो प्रेम नहीं होगा. प्रेम तो दूर की बात है, वहां स्निग्धता ही नहीं आएगी, वहां अपनापन नहीं लगने लगेगा. अपनापन नहीं लगने लगेगा तो वहां पे आदमी जाएगा नहीं. वहां पर जाएगा नहीं तो फिर बात कैसे करेगा, बताएगा कैसे? कुछ होगा ही नहीं. तो सत्संग खत्म, मतलब संग खत्म. इन मेटीरियल लाइफ, घर गृहस्थी, भाई बंधु, पति पत्नी, इसमें भी सेम चीज लागू होती है हर जगह. एंड देन लास्ट इज भुंगते भोजते चेव. वो इनवाइट देम फॉर सम प्रसादम. हमारे घर पे आइए, कुछ भोजन कीजिए. वो अपने घर पे बुलाएंगे, वो हमको भोजन कराएंगे, अर्थात प्रसाद खिलाएंगे. तो ये 6 लक्षण प्रीति के बताए रूप गोस्वामी ने. ऑलवेज रिमेंबर, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति प्रेषति भुंगते भोजते चेव षड्विधा प्रीति लक्षणम. ये प्रीति के 6 लक्षण है. तो सत्संग कहीं वहीं पर होता है जहां पर प्रीति होगी. अगर प्रीति नहीं तो सत्संग नहीं है. साधारण संसार में भी यही लक्षण है. तो भक्ति में तो हमको समझना ही है. अब भक्ति में क्या होगा? प्रसाद वितरण होगा, प्रसाद खिलाएंगे, प्रसाद लेके जाएंगे. भक्ति में गिफ्ट होगा तो कोई भगवान का संबंधी वस्तु का गिफ्ट होगा, और अगर कोई प्रश्न उत्तर भी होगा भगवत भक्ति संबंधी ही होगा. तो अब जब साधु संग हो गया, ये साधु संग होगा, तो सबसे पहले सिंपल टर्म्स में छोड़ो, इस श्लोक को छोड़ो इतना टेक्निकल घुसना. सिंपल शब्दों में कम से कम, जैसे सुमन प्रभु बताए, उसको उसके ऊपर विश्वास होगा, उसकी बात सुनेगा. और सबसे पहले साधु संघ का सबसे फर्स्ट सिम्टम है उसकी कथा सुनेगा. साधु सेवा का पहला लक्षण है टू हियर फ्रॉम साधु. गुरुदेव यूज्ड टू से ऑलवेज, साधु संगा मींस आप साधु संग करें, आप उनसे सुनो कथा. उनकी कथा सुनना ही उनका साधु संग है, उनकी सेवा ही वही है. यू डोंट नो दैट साधु एट व्हाट यू विल सर्व, हाउ विल यू सर्व, व्हाट रेस्पेक्ट यू विल हैव फॉर हिम, नथिंग. सो द फर्स्ट एस्पेक्ट इज यू हियर फ्रॉम हिम. आप उनसे कथा सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए. अगर कथा सही बोल रहे हैं, शास्त्र अनुरूप बोल रहे हैं, खुद उसके ऊपर पालन कर रहे हैं, तो फिर यू कैन गेट मोर sadhu sang with that person and learn more and grow more. That is the process. Clear? Yes, no? Anyone? Tomorrow no question on sadhu sang? हाँ प्रभु जी. Very good. तो फिर साधु संघ में आगे जा करके अब साधु क्या बताएगा आपको? क्या बताएगा? भजन का मार्ग, भजन कीजिए, भजन करो भाई. मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, भजन करो, भजन क्रिया करो. अभी हम टेक्निकल बातें भी करनी आनी चाहिए. अभी हम भजन नहीं, भजन क्रिया शब्द यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि भजन कब प्रारंभ होता है? भजन कब प्रारंभ होता है शिवानी दीदी? जब हम श्रवण कीर्तन वगैरह करते हैं और गुरु पदाश्रय करते हैं. What is difference भजन गुरु क्रिया? पदाश्रय. What is difference between भजन क्रिया and भजन? भजन के साधनों को करना, जो डिफरेंट चीजें, श्रवण कीर्तन मरण वगैरह, पासी बंधन. What is that? ये भजन के मतलब डिफरेंट प्रोसेसेस है. उसको क्या बोलते हैं?
भजन के डिफरेंट प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं? मतलब भजन की क्रिया करना, भजन करना, और भजन इन प्रोसेस पे। दोनों एक ही है? दीदी जब कोई अनंत के विभक्ति हो जाती है तब लवी भक्ति के अलग अलग अंग है ना, विविधा भक्ति के अलग अलग अंग हैं। वो क्या है? भजन है कि भजन क्रिया है? बताओ मुकेश बाबा, आप कुछ बोल रहे थे। पुष्पा दीदी कहाँ गई? पुष्पा दीदी बताएंगी? वाह, कोई तो आंसर देने। पुष्पा दीदी, व्हाट इज डिफरेंस भजन एंड भजन क्रिया? परसों तो डिस्कस किया, बताओ दीक्षा। ओके, जुबश्री दीदी कहाँ है? जुबश्री दीदी हाँ प्रभु जी, हाँ हाँ, प्रभु जी, क्रिया बैकग्राउंड नॉइज। कोई बात नहीं, हमारे घर में भी दीक्षा बोल रही है बैकग्राउंड में। पालन करना। हाँ यस, हाँ। जोर से बोलो, क्या बोल रही है? सही गलत बोलो कुछ। यहाँ पे कोई एग्जाम चल रहा है क्या? मैं थोड़ी कोई तुमको 8th में फेल कर दूंगा, 7th में चढ़ने 8th में चढ़ने नहीं दूंगा। जो बोलना बोलो, जोर से बोलो। भजन के अंगों को पालन करना। और भजन क्रिया? श्रवण कीर्तन आदि। वही तो भजन के अंग है। हे भगवान। ठीक है, नो प्रॉब्लम, वी विल नॉट टेक मच टाइम। यस, एनीवन वांट टू गिव अ ट्राई? नो प्रॉब्लम, इट इज नॉट। प्रभु जी, भजन क्रिया मतलब जैसे नवविधा भक्ति के जो श्रवण कीर्तन ये जो क्रिया है, और भजन करना मतलब जो हम जब मानसिक भगवान की सेवा करते हैं, मतलब वो भजन है। कब शुरू होता है भजन? आसक्ति के स्टेज से प्रभु जी, आफ्टर आफ्टर साधु संघ के बाद प्रभु जी। भजन स्टार्ट इन स्टेज ऑफ भाव, जो हम अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर, जिसको हमने शुरू नहीं किया। दीक्षा के बाद तो भजन क्रिया प्रारंभ हो गई। अंडरस्टैंड, भजन क्रिया मतलब एक्टिविटीज ऑफ भजन, जैसे नवदा भक्ति, 64 अंग भक्ति, श्रवण कीर्तन, सिमरन, पाद सेवन, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन, गुरु पदाश्रय, गुरु सेवा। भक्ति के 64 अंग, कितने सारे 64 अंग अपने भक्त साम सिंधु पढ़ना पड़ेगा। 64 अंगों में से नवदा में से 3, 5 में से 3, श्रवण कीर्तन सिमरन, ये सब भक्ति के अंग है। दे आर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ भक्ति। क्रिया हो रही है यहाँ पर, अभी एक्टिविटीज हो रही है। और भजन प्रारंभ होता है जब आदमी भाव में प्रवेश करता है, जब भाव अवस्था में प्रवेश करता है, तब वह अपने बज धातु, अपने भजनीय वस्तु को जान गया है अच्छे से, उसके प्रति आसक्ति हो चुकी है। जैसे अभी श्रुति दीदी बता रही थी ना, आसक्ति के बाद हो गया, वो आसक्त हो गया उसके प्रति, अब उसके बगैर वो नहीं रह सकता, वो निरंतर उसके ध्यान में रहता है और मन से साक्षात उनके दर्शन करने लगता है। तब भजन प्रारंभ होता है, उसको बोलते हैं भजन। पर भजन क्रिया कब प्रारंभ हुआ? साधु संघ के बाद प्रभु जी। साधु संघ से ही भजन क्रिया प्रारंभ होता है ना। इसलिए क्या बताया गया? आदो श्रद्धा तथा साधु संगा भजन क्रिया। भजन क्रिया बताया ना। प्रभु गोस्वामी पाद थोड़ी ना गलत बताएंगे बाबा। कल को आपको कंफ्यूजन करेंगे, जब आप हायर क्लास में जाएंगे फिर बोलेंगे मैंने उस टाइम वहां पर आपने गलत बताया था गोस्वामी पाद, आपने गलत लिखा था। भजन क्यों नहीं लिखा वहां पर, भजन क्रिया क्यों लिखा है ना। इसलिए वहां पर बताया गया भजन क्रिया करना पड़ेगा। भजन क्रिया मतलब भजन के एक्टिविटीज। व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ भजन? श्रवण कीर्तन स्मरण नवविधा भक्ति ये प्रभु सब जी। करना शुरू करेगा। अब ये सब करना शुरू करेगा तो क्या होगा? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज? अनर्थ कटेंगे। निवृत्ति। किसकी निवृत्ति? किसकी अनर्थ। निवृत्ति होगी? वेरी नाइस। अनर्थ कौन कौन से होते हैं सुमन प्रभु? मैं भाव में ज्यादा नहीं बोलूंगा। देखो, भाव एंड प्रेम इज ओनली वन सेशन। बिकॉज ना तो मैं भाव में हूं ना तो मैं प्रेम में हूं, वहां पर तो मैं मेरी कोई रियलाइजेशन है ही नहीं, इसलिए मैं उसमें टाइम तो लगेगा नहीं। जस्ट पढ़ना है, जितना समझ आ गया आपको ठीक है, जितना मुझे समझ आ गया ठीक है, बस आगे बढ़ेंगे। क्योंकि रियलाइजेशन तो है नहीं, इसलिए डिस्कस तो कर नहीं सकते ज्यादा, उसमें कोई बता तो नहीं सकता मैं आपको कुछ, क्योंकि मैं तो भाव में पहुंचा ही नहीं, इसलिए मैं को डिस्कस तो नहीं कर पाऊंगा वहां पे। बस पढ़ के समझा करके हम आगे बढ़ेंगे। पर यहाँ पर हम घुसेंगे थोड़ा सा अंदर फिर से, ताकि हम वहां तक ठीक से पहुंच पाए। व्हाट आर द अनर्थ कौन से हैं? अब आपने बोला भजन करने से गुरु अभी साधु संग मिल गया, साधु ने बोला भजन करो भाई। अब हमने भजन करना शुरू कर दिया, अर्थात क्या करना शुरू कर दिया? जप करना शुरू कर दिया, मंगल आरती में आना शुरू कर दिया, कथा सुनना शुरू कर दिया, मंदिर में सेवा करना शुरू कर दिया, साधु को गिफ्ट देना शुरू कर दिया, कुछ उनको अपने घर में साधु को बुलाना शुरू कर दिया, उनको प्रसाद खिलाना शुरू कर दिया।
फिर कहीं डोनेशन दे दिया, वृंदावन चले गए, परिक्रमा लगा दी, मायापुर चले गए, सेवा वहां पर परिक्रमा लगाई, हाँ, और so many activities of bhajan now we are doing. So what is happening in the background by doing activities? ये सब करने से हो क्या रहा है? अनर्थ कट रहे हैं। अनर्थ। अभी अनर्थ क्या है? अनर्थ कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के प्रभु जी। 4 प्रकार के। कौन से प्रकार? स्कृति अनर्थ, दुष्कृति श्रुति अनर्थ, युक्त अनर्थ, सुकृति युक्त अनर्थ, वेरी गुड। अपराध युक्त अनर्थ, एक बचा। भजन, भक्ति युक्त अनर्थ, भक्ति युक्त, भक्ति युक्त। करेक्ट। सो प्रोसेस वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। रास्ता पूरा बताया गया है कैसे चलना है रास्ते के ऊपर, एक एक स्टेप। जाना कहाँ है हमको? हमारा गोल क्या है? कृष्ण प्रेम और राधा दास्यम। कृष्ण प्रेम बताया, आदो सदा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। फिर उसके बाद क्या होगा? निष्ठा, निष्ठा। उसके बाद क्या होगा? रुचि, रुचि पहले आएगी, निष्ठा पहले आएगी? निष्ठा पहले आएगी, निष्ठा, पहले आएगी। फिर रुचि, रुचि के बाद क्या होगा? आसक्ति, 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 आसक्ति के बाद क्या होगा? भाव, भाव के बाद क्या होगा? प्रेम, कृष्ण प्रेम, ये रास्ता कहाँ पर जा रहा है? गोल क्या है? भगवत प्राप्ति। कृष्ण प्रेम, भगवत पद प्राप्ति। राधा दास्यम। ओके, एक एक करके सब बताएंगे। ओके, ABCD से जाएंगे। पहले कौन है ए पे? चंद्रकांता दीदी, आपका लक्ष्य क्या है? ओके, जबश्री दीदी। भगवत प्राप्ति। भगवत राधा प्राप्ति। दास्यम, जबश्री दीदी का। नेक्स्ट इज जबकोशी दीदी। राधा दास्यम प्रभु जी। राधा दास्यम क्या? राधा दास्यम। चंद्रकांत दीदी राधा दास्यम बैक। हिमानी दीदी। चंद्रकांत दीदी ने बोला राधा दास्यम, सुन लिया। राधा दास्यम। मुकेश प्रभु। प्रतिभा दीदी। राधा कृष्ण का पदाश्रय प्रभु जी, और कुछ नहीं। पुष्पा दीदी। भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, वेरी गुड। पुष्पा दीदी। समर्थ प्रभु। समर्थ दीदी। राधा दास्यम। ओके, समर्थ दीदी। समर्थ प्रभु भी, समर्थ दीदी भी। दीदी को भी बीच में बोलना पड़ेगा, खाली रिकॉर्डिंग करने से नहीं होगा। मैं जानता हूँ आप सुनते नहीं है। शिवानी दीदी। व्हाट इज योर? राधा दास्यम प्रभु जी, वेरी गुड। एंड कृष्ण प्रेम। वीर कृष्ण प्रभु जी। कुछ अलग बोलूंगा। ओके, राधा दास्यम, कृष्ण प्रेम दोनों। कृष्ण प्रेम। श्रुति दीदी। सुमन प्रभु। कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम। सुमन प्रभु। सुमित प्रभु जी, आपका? कृष्ण प्रेम प्रभु जी। प्रेम। शिव्यो भट्टाचार्य प्रभु जी, आपका भी कोई लक्ष्य है इस जीवन में? हम एक कुछ पाने का, कुछ करने का इन स्पिरिचुअल लाइफ फॉर द सोल? maybe you can tell us next time, or what you want to share you can share. हाँ, चंद्रकांता दीदी कुछ और बताना चाहते हैं तो बताइए जरूर। Okay, so yes, whether it is Krishna Prem and whether it is Radha Dasyam, okay, no problem. Krishna Prem has is a vast term, a big circle, and उसमें central point is Radha Dasyam. और कृष्ण प्रेम में बहुत सारे प्रकार के प्रेम हो सकते हैं। एक प्रेम था तुमको गैयों सा, एक प्रेम था तुमको सुरभि से, था सखियों से भी प्रेम तुम्हें, एक प्रेम था तुमको राधा से। और प्रेम में साख्य भी है, सखा भी भगवान से प्रेम करते हैं, वात्सल्य भी है। माता यशोदा, नंद बाबा, ब्रज की बड़ी बड़ी माताएं, वो भी कृष्ण को पुत्र के रूप में ही देखती है। उनका प्रेम भी उतना ही है जितना माता यशोदा का है, उनको भी वात्सल्य रस में प्रेम है। दास है भगवान के, रक्तक पत्रक, वो भी भगवान से प्रेम करते हैं, खूब प्रेम करते हैं। भगवान के सखा, भगवान के दास, भगवान के माता पिता और गोपियां, रानियां भगवान की, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, सब भगवान से खूब प्रेम करते हैं। उनके सभापति, उनके सभा में अक्रूर जी, उग्रसेन जी, उस गोलोक वृंदावन धाम की बात कर रहा हूँ, यहाँ की नहीं, वहां पर भी उद्धव जी, ये भी सब उनसे बहुत प्रेम करते हैं। बलराम जी बहुत प्रेम करते हैं, रोहिणी माता प्रेम करती है, और फिर आपकी गोपियां भी प्रेम करती है, और गोपियों से भी अधिक मंजरियां भी भगवान से प्रेम करती है, वो भी भगवान की दासियां हैं, वो भी प्रेम करती है। तो सब प्रेम एक वास्ट टर्म इज लव, कृष्ण प्रेम। बट देन व्हेन यू वांट टू गो मोर डीप डीप डीप, व्हाट टाइप ऑफ प्रेम, किस प्रकार का प्रेम?
वो प्रेम किस प्रकार का होना चाहिए? When you got more deep inside, then you will say Radha Dasyan, or you may say Sakha. Maybe you want to become Sakha also, no problem. Or you want to become Gopi also, no problem. You want to become Mother also, no problem. It is possible, your choice. आपका स्वरूप है. धीरे धीरे पता लगेगा, पर कब पता लगेगा? जब भाव भक्ति में पहुंच जाएंगे. तो नाउ दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड. व्हाट इज दिस? दिस इज आवर गोल. ये हमारा गोल है, यहाँ पर जाना है. शुरुआत कहाँ से हुई? श्रद्धा से हुई. प्रारंभ किया क्या? साधु संग करना शुरू कर दिया. साधु संग में आकर के भजन क्रिया शुरू करना दिया. भजन क्रिया करते 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 अनर्थ कट रहे हैं. प्रोसेस बड़ा लंबा है, कट रहे हैं. बहुत बड़ा एक जंगल है, बहुत पहाड़ जैसा हमारे कर्म है. अनर्थों का, सुकृति का, दुष्कृति का, अपराधों का पहाड़ बड़ा सा है. और कोई प्रॉब्लम नहीं. इतना बड़ा पहाड़ है तो क्या हुआ? महाप्रभु का नाम भी तो है हमारे साथ. एक गौर नाम, इस पहाड़ जिसको जगाई मदाई जैसे पापिष्टू ने, जिनको यमराज ने उनका खाता भी लिखना बंद कर दिया. बोला इतना लिख दिया तो इनको तो अनंत काल तक यमलोक में ही रहना पड़ेगा, कष्ट ही भोगने पड़ेंगे. इनको क्या मैं छुटकी दूं? अब इसके बारे में लिखने की जरूरत ही क्या है? चित्रगुप्त बोले छोड़ दो लिखना, इतना लिखा हुआ है तो यहीं पर, ये तो कभी निकल ही नहीं सकते नरक लोकों से बाहर, तो अभी लिखने की जरूरत क्या है? पर उनको भी केवल एक क्षण में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो गई. एक क्षण में, नित्यानंद महाप्रभु की कृपा से, एक क्षण में. तो कितना भी बड़ा पहाड़ हमारे सामने क्यों न खड़ा हो, एक गौर नित्यानंद का नाम उसको, जैसे रुई का पहाड़ एक तीली से विद इन सेकेंड्स वो भस्मीसात होकर के इतना सा बन जाता है. उसी प्रकार गौर नित्यानंद महाप्रभु की कृपा उस सबको खत्म करने वाली है. इसलिए निताई गौर का नाम निरंतर लेते रहे. निताई गौर, निताई गौर, निताई गौर, निताई गौर, निताई गौर. निरंतर उनको पुकारते रहे हृदय से. कांदिया, रोते रोते, नहीं हो रहा मेरा हृदय में परिवर्तन, नहीं शरणागति आ रही, नहीं पाप कट रहे हैं, रो. तब वो सुनेंगे, बात जरूर सुनेंगे. क्योंकि जितना कठोर वो पत्थर है उतना उसको उठाना भी बड़ा कष्ट है. जितना वो चिपक गया है उसको हटाना बड़ा कठिन है. तो जोर लगाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, तब वो हटेगा. इसलिए गौर नित्यानंद नाम इसको अवश्य कलीन करेगा. तो ये प्रोसेस भजन क्रिया की चलते रहने दो. करते करते भजन क्रिया क्रॉस करने के बाद अनर्थ, ये सारे अनर्थ कटेंगे तो निष्ठा आएगी. देन आई विल नॉट लीव भजन. तब मुझे बोलना नहीं पड़ेगा आप कल कथा में क्यों नहीं आए, आपने जप किया कि नहीं किया, आप 4 नियम पालन करते हैं या कभी कभार छूट जाता, नहीं पूछना पड़ेगा. तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं किसी को. आपको खुद ही निष्ठा आ चुकी. यू नो दिस इज माई गोल, यू नो दिस इज व्हाट आई हैव टू डू, यू नो व्हाट इज दिस इज माई प्रायोरिटी. देयर इज नो अदर प्रायोरिटी इन माई लाइफ अदर देन चैंटिंग, हियरिंग एंड सर्विंग. श्रवण कीर्तन सिमरन, इनके अतिरिक्त मेरी तीसरी कोई प्रायोरिटी है ही नहीं. ये प्रायोरिटी पूरी होने के बाद बाकी प्रायोरिटी, बाद में मेरा शरीर, बाद में मेरे शरीर संबंधी एक्टिविटीज. पहले मेरी ये प्रायोरिटी है. फर्स्ट थिंग इन द डे आई विल डू चैंटिंग, आई विल डू मंगल आरती, आई विल डू चैंटिंग. फर्स्ट थिंग इन द डे आई विल हियर सम हरि कथा. लास्ट थिंग इन द डे आई विल हियर सम हरि कथा. बीच में जो भी करना है सैंडविच करने दो, कोई चिंता नहीं. उसमें भी भगवत चिंतन, उसमें भी लक्ष्य केवल भगवान के लिए. इसलिए वो कर्मबंधन नहीं, कर्मबंधन को काटेगा. और इसलिए वो भजन क्रिया करते करते जब निष्ठा में आएंगे फिर हमको रुचि आएगी. रुचि में बड़ा आनंद आएगा, कोई बोलने की जरूरत नहीं. रुचि लग गई एक बार, अब इसको स्वाद आने लग गया है, अब रुचि आने लग गई है. और रुचि के भी लक्षण हमने सुने, हमने निष्ठा के भी लक्षण सुने. निष्ठा में भी किस प्रकार से अप डाउन होते रहते हैं वो भी हमने सुना. और फिर रुचि जब प्रगाढ़ हो जाएगी, रुचि जब प्रगाढ़ होगी, जब दही अभी दूध उबल के गाढ़ा बन गया, एकदम रबड़ी बन गया, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड भाव. साधन भक्ति में रुचि तथा भक्ति भगवत प्राप्ति की अनुकूल अभिलाषा और सुहृद अभिलाषा द्वारा चित्त द्रवित होने पर उसे भाव भक्ति कहते हैं. ये सुहृद अभिलाषा और अनुकूल अभिलाषा, प्राप्ति अभिलाषा, ये कहां पर हमने सुना था? ये किसके लक्षण थे? रुचि के प्रभु जी. रुचि के पूछ रहे हो कि बता रहे हो? रुचि के लक्षण ये जब प्रगाढ़ हो जाते हैं, ये जब प्रगाढ़ हो गए, अभी भगवत प्राप्ति की अभिलाषा अब ये प्रगाढ़ हो गई, अब ये चित्त को द्रवित कर रहा है. भगवान के साथ प्रीति की जो रुचि थी वो प्रगाढ़ हो रही है और उनके साथ संबंध
प्रगाढ़ हो रहा है, उसी को भाव कहते हैं। ये भाव भक्ति शुद्ध सत्व विशेष स्वरूप है और उदित होते ही सूर्य के प्रथम किरण के समान होती है। सूर्य का प्रथम किरण आते ही चारों ओर प्रकाश आ जाता है। जो अंधकार था, कुछ दिख नहीं रहा था, एक किरण आते ही चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। उसी प्रकार से भाव भक्ति के उदित होते ही हमारे हृदय में प्रकाश फैलने लगता है। भाव का स्वरूप लक्षण क्या है? अब भाव का स्वरूप लक्षण क्या है और तटस्थ लक्षण क्या है? स्वरूप लक्षण मतलब और तटस्थ लक्षण क्या होता है? तटस्थ लक्षण मतलब जो हमको दिखता है, जो एक्सटर्नल है, तटस्थ लक्षण हम बोलते हैं ना। इसका वैशिष्ट क्या है, बाहरी वैशिष्ट क्या है, आंतरिक वैशिष्ट क्या है, ये पढ़ करके हम यहाँ पे रुकेंगे, टाइम में नहीं, आई डोंट वांट टू एक्सटेंड एवरी डे, विल स्टॉप। सो शुद्ध सत्व विशेष आत्मा इसका स्वरूप लक्षण है। और तटस्थ लक्षण क्या है? प्रेम रूपी सूर्य की प्रथम किरण रुचि प्रगाढ़ होने पर चित्त द्रवित होना। अर्थात यदि प्रेम सूर्य है तो भाव उसकी किरण है, प्रेम लता है तो भाव उसका अंकुर है, प्रेम फल है तो भाव उस भक्ति लता का पुष्प के समान है। यह भाव ही प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय आदि सभी प्रकार के स्थायी भावों को अंकुरित करता है। अब भाव के बाद मैंने बोला ना, ज्यादा हम उसमें घुसेंगे नहीं क्योंकि ये रियलाइजेशन है ही नहीं। इस भाव में ये भाव ही बाद में प्रेम बनेगा। जैसे रुचि ही प्रगाढ़ होकर के भाव बन गया, उसी प्रकार भाव ही प्रगाढ़ होकर के प्रेम बनेगा। और फिर प्रेम जब बनेगा तो उसमें कुछ सिम्टम दिखने लगेंगे। कैसे? स्नेह होगा, मान होगा, मान मतलब नाराज होना, गुस्सा होना, मान करना। प्रणय होगा, राग होगा, अनुराग, मान, प्रणय, अद्रुढ़ महाभाव, महाभाव, मदना की महाभाव, क्या क्या उसमें आगे प्रवेश करेंगे। चाहे भाव बोले चाहे रति बोले, इट इज वन एंड द सेम वर्ड, सेम थिंग। अब शुद्ध सत्व विशेष आत्मा क्या है हम उसको समझेंगे, मगर और शुद्ध सत्व विशेष क्या है और शुद्ध सत्व किसको कहते हैं? भगवान की स्वरूप शक्ति, प्रकाश, संवित वृत्ति शुद्ध सत्व कहलाती है। इसके द्वारा ही भगवान अपने दाम परिकर एवं स्वयं प्रकाशित करते हैं। शुद्ध सत्व विशेष क्या है? आह्लादनी शक का सार जब संवित के सार के साथ मिल जाता है तो उसे शुद्ध सत्व विशेष कहते हैं। शुद्ध सत्व विशेष के अंदर महाभाव अवस्था भी रहती है। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा क्या होता है? द क्वेश्चन, द आंसर वाज, भाव का लक्षण है शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। इससे पहले बताया गया शुद्ध सत्व क्या है, शुद्ध सत्व विशेष क्या है और शुद्ध सत्व विशेष आत्मा क्या है। भगवान के नित्य परिकरों के हृदय में स्थित नित्य सिद्ध भाव को ही शुद्ध सत्व विशेष आत्मा भाव कहते हैं। जैसे इसको सुन लीजिए, कल एक्सप्लेन डिटेल में करेंगे। और जो तटस्थ लक्षण थे, तटस्थ लक्षण भी एक बार सुन दो। तटस्थ लक्षण मतलब हृदय में, नॉट हृदय में, जो बाहर से प्रकट होने वाले लक्षण है। कैसे? जैसे रोमांच, कंपाक, चतुरंग बाजो, जैसे रोमांच खड़े हो जाते हैं कभी कभार बात खरी कथा सुनते सुनते, नाम करते करते। कभी आंखों से अश्रु विसर्जन होना शुरू हो जाता है, कभी वाणी गदगद हो जाती है, रुक जाती है, गला रुद्र हो जाता है। ये तटस्थ लक्षण है, ये साधारण तटस्थ लक्षण है। इसके और भी विशेष लक्षण है जो महाप्रभु ने विशेष रूप से प्रकाशित किए। तो इसलिए हम इनको आगे कल सुनेंगे। बट एट हाई लेवल, जब किसी भक्त के अंदर भाव प्रकाशित होता है, भाव की स्तर पे आ जाता है, तो समझो उसका हृदय प्रकाशमान हो जाता है। स्वयं रुचि की अवस्था में ही भगवान प्रतिबिंब रूप में दिखने लग गए थे, हमने समझा। अब तो साक्षात प्रतिबिंब नहीं, साक्षात प्रकाशमान हो गए हैं। अब ये भाव के दो लक्षण है, एक तो स्वरूप लक्षण शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, तटस्थ लक्षण जो कि प्रैक्टिकल हमको दिखेंगे। तटस्थ मतलब जो दिखने वाले हैं, जो एक्सटर्नली दिख सकते हैं। और शुद्ध सत्व विशेष आत्मा का डेफिनेशन हमने सुना, उसको आगे डिटेल में कल सुनेंगे। कोई प्रश्न किसी का आज के टॉपिक के ऊपर? We try to keep it simple and we just try to enter into the भाव। किसी चैप्टर के 2-4 स्लाइडों में फिर we will also cover प्रेम। Yes दीदी, who is asking? प्रभु जी, जैसे हमने वो भक्ति लता देखा था ना, तो उसमें वो भाव स्टेज में जो लास्ट के 2 पत्ते हैं, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा और कृष्ण आकर्षण आकर्षण। Yes। तो वो भी क्या इसका लक्षण, भाव का ही लक्षण है, कृष्ण आकर्षण आकर्षण? वो हम सुनेंगे।
भाव भक्ति में जब रागानुगा और वैदी भक्ति में व्हाट इज द डिफरेंस, लक्षण इसी का है फॉर श्योर, तो उसको डिटेल में हम सुनेंगे, आगे आगे वो आएगा। दैट इज ऑब्वियसली या सिम्टम तो वो 2 पत्ते तो इसी के हैं ना अल्टीमेटली। पहले 2 पत्ते थे साधन के, आई मीन फिर रुचि, आसक्ति, भाव भक्ति में अब जो कृष्ण आकर्षणी चशा साधन भक्ति में जब जीव रागानुगा भक्ति में करेगा और भाव भक्ति के स्टेज को पहुंचेगा, आगे आगे वो क्लियर होगा। यस, बट इन द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, वो इसका ही लक्षण है। ठीक है दीदी? ओके प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, थैंक यू। और कोई प्रश्न किसी का? प्रभु जी सॉरी, एक और प्रश्न है। हम Yeah. एकादशी के दिन वो इलायची ले सकते हैं क्या? नहीं, इलायची, हाँ वही कंफर्म करना। ओके थैंक यू। नो इलायची, नो जीरा, नो हींग, नो मसाला। ओनली मसाला allowed is अदरक एंड काली मिर्च एंड हल्दी। हरी मिर्च कोई मठ में खाते हैं, एज पर योर गुरुदेव यू कैन ईट, बट नो लाल मिर्च। अदरक, हल्दी, काली मिर्च और सेंधा नमक, दीज आर द ओनली मसाला फॉर एकादशी। तो हल्दी चलता है क्या? हल्दी चलता है हमारे अच्छा मठ ठीक है। में, किसी मठ में नहीं चलता। ट्राई टू गेट वो क्या बोलते हैं उसको, सूखी हल्दी। Try to get as pure as possible. Only thing is that is the only option. अच्छा, जो और जड़ है, वो लाना चाहिए, वो रखना चाहिए एकादशी के लिए कम से कम। उसी को घिसनी पे और यूज करो एक दिन के लिए कम से कम। तो डंडा वो तो साफ करके, वो तो दैट इज प्योर। वो मसाले को पिसने समय क्या डाला क्या नहीं डाला वी नेवर नो, बट दिस इज वेरी प्योर। ठीक है सुमन प्रभु? ओके, नो मोर क्वेश्चंस देन। और प्रभु और एक चीज, कल तो सार्तिल एकादशी है, तो तिल मैंडेटरी है क्या? मैंडेटरी है? नहीं खाना है कल के दिन, तिल का दान करना है, तिल का स्नान करना है, ठाकुर जी को तिल का लड्डू उनको देना है, तिल का दीप जलाना है, तिल के तेल का दीप जलाना है, तिल का लड्डू दान करना है, तिल से स्नान करना है, छठ तिला, मतलब 6 प्रकार से तिल की सेवा ठाकुर जी की करनी है, मगर तिल नहीं खाना है कल के दिन। कल के दिन हम तिल का त्याग करेंगे और ठाकुर जी को तिल के 6 प्रकार से उनका ये करेंगे, सेवा करेंगे। तिल का स्नान, तिल का दिया, तिल का लड्डू, तिल का हलवा, व्हाटएवर देयर आर 6 एक्टिविटीज ऑफ तिल। ठीक है, कल कुछ नहीं है तो मस्टर्ड ऑयल, नहीं है तो कुछ नहीं है तो मस्टर्ड ऑयल, यस व्हाई नॉट, ठीक है। पर ओनली फॉर ऑफरिंग, नॉट फॉर ईटिंग। यू कैनॉट ईट मस्टर्ड ऑयल ऑन एकादशी। एकादशी ओनली ग्राउंडनट ऑयल और घी, और वर्स्ट केस में सनफ्लावर ऑयल। मस्टर्ड ऑयल कैनॉट बी ईटन ऑन एकादशी। मस्टर्ड ऑयल इज like grains. Mustard oil should not be eaten on एकादशी। ओके, कल सब लोग एकादशी रखें। एकादशी भक्ति जननी है, भगवान की परम प्रिया है, और यही भक्ति देवी को हृदय में प्रकाशित करने वाली है। सब लोग एकादशी अवश्य रखें और नाम करें। और फिर हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सचिनंदन गौर हरि की जय, राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल, हरि दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु, प्रभु हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दीदी कृष्ण प्रभु दंडवाद, शिवानी दीदी, हरे कृष्ण दीदी दंडवाद, प्रतिभा दीदी, दीप्तोषी दीदी, दीक्षा दीदी, चंद्रकांति दीदी एंड देवश्री दीदी ऑल्सो। दंडवाद, सबके चरणों में दंडवाद। गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवाद श्री राधे। दंडवाद सश्मित बाबा ऑल्सो एंड रूप गोस्वामी प्रभु ऑल्सो।